जिंदाबाद। सबसे पहले तो आप तमाम जो नरसेठ साथी यहाँ पधारे हैं उनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उसके साथ साथ मेरे जो तमाम आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय जेठानंद जी व्यास साहब, एमएलए साहब बीकानेर पश्चिम, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। एमएलए साहब जिनको कहा जाता है कि एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो हर व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन आज नरसेठ परिवार की तरफ से करना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमारे एसबीएमसी और पीबीएम और संबंध हॉस्पिटल के मुखिया जिनको कहें डॉक्टर गुंजन जी सोनी साहब, उनका मैं हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। इसके साथ साथ हमारे पीबीएम परिवार के मुखिया डॉक्टर पीके सैनी साहब अधीक्षक, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे नरसेठ परिवार के मुखिया श्रीमान डीसीएनएस सीताराम जी बंजारा साहब, उनका मैं सबकी तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। इसके पश्चात हमारे अध्यक्ष भाई रविंद्र जी गोदारा, रविंद्र बिश्नोई, जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम नरसेठ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उनका मैं धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहूंगा। और तमाम इसके साथ हमारे श्रीमान विजय जी खत्री साहब, श्रीमान शरण कुमार जी वर्मा फूड इंस्पेक्टर, और सुनील संजीव जी पुरी साहब डॉक्टर साहब, और इसके साथ साथ हमारे घनश्याम जी जीकॉन के प्रिंसिपल, इन सभी जो तमाम अतिथि हैं जो मंच पर विराजमान हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन प्रेषित करना चाहता हूं। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय नरसेठ दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर के अंदर, जिसमें जो लेडी जिसको कहा जाता था लेडी विद द लैम्प, उसने पूरे विश्व के अंदर 1820 के अंदर वो जन्मी 12 मई को, और उसने 1844 के पश्चात नर्सिंग सेवा के अंदर मानवता के लिए सेवा और हमेशा तैयार रहते हुए उनकी मरीजों की देखभाल करने के अंदर अपना जीवन समर्पित कर दिया। पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि एक नारी क्या नहीं कर सकती है, यदि वो सोच ले तो वो सब कुछ कर सकती है। वो पूरे विश्व को इतिहास में बता दिया और स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया, और आज पूरा विश्व दिया जलाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। वो इसलिए कि पूरे विश्व को उन्होंने ये दिखाया कि मरीजों की सेवा कैसे होती है, हॉस्पिटल हो या कोई अन्य जगह हो, वहां पे किस प्रकार से साफ सफाई और स्वच्छता कैसी होती है, वो उन्होंने दिखाया। और उस समय के दौरान वहां की जो ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया हुआ करती, उनको संदेश देने का जो काम करती थी, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिया करती थी। इस प्रकार की लेडी को अब तमाम नरसेठ की तरफ से और हमारे अतिथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, उनका अभिनंदन, और निर्वाण पश्चात भी उनको हमेशा विश्व याद करता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, इंसान के व्यक्ति के हर चेष्टा के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई खामी होती है। सोने में सुगंध नहीं होती, गन्ने में फूल नहीं होता, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, को मुकम्मल कहीं जमीन तो कहीं आसमान, हर किसी को यहाँ कुछ नहीं मिलता। जो इंसान ये सोच ले कि मैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं अपने आप में निपुण हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, तो वो उसका पतन वहां से शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नरसेठ दिवस के रूप में तमाम विश्व के अंदर, और इसके साथ साथ अपने जो पीबीएम परिवार की जो नरसेठ आज का जो नरसेठ दिवस मना रही है, उनसे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनसे एक सीख लेते हुए वो हमारे लिए प्रेरणा पुंज थे। उन्होंने हमारे लिए उदाहरण पेश कर दिए। उस विरासत को संजोते हुए हमें आगे बढ़ना है। साथियों, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि घर बनाना मुश्किल होता है। हमें घर बनाना नहीं है, हमें सब कुछ बना बनाया मिला हुआ है, हमें उसको संजोए रखना है, उस विरासत को आगे बढ़ाना है। इस बात को आपको हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना है। ये मैसेज कभी भी मैसेज की जो मरीज हॉस्पिटल में आता है
उसकी जाति नहीं देखती, उसका धर्म नहीं देखती, उसका केवल और केवल इलाज करती है। नर्सेज को कहने और सुनाने वाले बहुत होते हैं, नर्सेज को कहने और सुनाने वाले बहुत होते हैं। डॉक्टर साहब भी नर्सेज को सुनाते हैं, मरीज के साथ वाले भी सुनाते हैं, मरीज भी सुनाता है, हर कोई सुनाता है, लेकिन जो सुनने की क्षमता है वो इस नर्सेज के अंदर है। इसीलिए नर्सेज दिवस पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। की बात है हम सबके लिए। उस लेडी ने त्याग, तपस्या, सेवा की और करुणा की जो भावना उस लेडी ने हमके अंदर भरी है, उसको हमें आगे इसी प्रकार हमारे दिलों के अंदर संजोए रखना है। समय सीमित है, हमारे अतिथिगण कुछ देरी हो रही है जाने के लिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पैदा न होती मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, पैदा न होती मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, बेरंग रहती है धरती, आसमान का रंग नीला न होता। अरे कब का मिट गया होता है नर्सेज समाज यदि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी मसीहा पैदा न होती। ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे मुखिया साहब, हमारे एसपीएमसी के मुखिया डॉक्टर गुंजन सोनी साहब हमारे सामने बैठे हैं, डॉक्टर पीके सैनी साहब हमारे सामने बैठे हैं, हमारे पीसीएनएस साहब सीताराम जी बंजारा साहब हमारे सामने बैठे हैं, और पीडी तैयार करने वाले घनश्याम जी साहब हमारे सामने बैठे हैं। उन सभी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस नर्सेज की ताकत को मजबूत करें, इस नर्सेज का संवर्धन करने का काम करें, इस नर्सेज की जो भी बात आपके सामने आती है उसको हर उस ताकत तक पहुंचाने का काम करें जो इस नर्सेज का भला कर सके। क्योंकि हमारा काम हॉस्पिटल्स में काम करने का है, हम सेवा का काम करते हैं। हमारा जो विचार है उसको सरकार तक, मुखिया तक पहुंचाने का आपका काम है। तो मैं बड़े विनम्र शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि आप हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से बढ़ाते रहे, हमारी मांगों को माने, जो भी कमियां जो खामियां इस हॉस्पिटल के अंदर है उसको पूरा करने का काम करें। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। पुरजोर ताने बजाएं, बड़ी सुंदर बात है।